गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ अनइनफॉर्म्ड सर्च। इससे पहले के लेक्चर में हमने इन्फॉर्म अनइनफॉर्म्ड सर्च क्या होता है, सर्च एल्गोरिदम्स क्या होती है, सारा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना। अब आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले टाइप ऑफ अनइनफॉर्म्ड सर्च। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में इन्फॉर्म सर्च के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर बात की जाए टाइप ऑफ अनइनफॉर्म्ड सर्च, तो 4 से 5 टाइप की है जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, जिसमें आपका BFS है, DFS है, UCS है और डेप्थ लिमिटेड सर्च है। और एक और सर्च है। तो टोटल 5 तरह के सर्च हमारे सिलेबस में मेंशन है, जिसमें से आज हम जिसको कंप्लीट करेंगे उसका नाम है BFS यानी ब्रेथ फॉर सर्च। ये किस तरीके से काम करता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात की जाए डेफिनेशन की, तो BFS इज ए ग्राफ travels algorithm that explore all the node at the current depth level before moving on the node and the next path depth level। देखिए, इससे पहले आप अनइनफॉर्म या इन्फॉर्म सर्च की डेफिनेशन को समझिए। अनइनफॉर्म सर्च और इन्फॉर्म सर्च की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। अनइनफॉर्म सर्च वो सर्च होती है जिसमें हमें प्राइमरी सोर्स नोड तो पता होता है, हमें डेस्टिनेशन नोड नहीं पता होता। ठीक है ना। तो उनको हम अनइनफॉर्म सर्च कहते हैं। अगर बात की जाए BFS की, ब्रेथ फर्स्ट सर्च की, तो जब ये सर्च एल्गोरिदम है तो इसमें जब हम सर्चिंग स्टार्ट करते हैं सोर्स नोड से स्टार्ट करते हैं। और जब भी हम सर्चिंग करते हैं तो लेवल वाइज सर्चिंग करते हैं। यानी आप डायग्राम को देख रहे होंगे। अब देखा, ए जीरो से हमने सर्च करना स्टार्ट किया, जीरो से हम लेवल 1 से हमने लेवल 0 से स्टार्ट किया सर्च करना। फिर हम लेवल 1 पे आते हैं। लेवल 1 पे हमारे पास 3 नोड है, 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले हमने लेवल वाइज सर्च किया, यानी यहाँ से हम इधर आए, इधर से आप देख रहे हैं। पहले हमने 1 सर्च किया, 1 से फिर हम 2 में सर्च किया, फिर 2 से हमने 3 में सर्च किया। फिर हमने लेवल 1 सर्च करने के बाद फिर हम शिफ्ट किए लेवल 2 में। 2 में हम पहले 4 पे गए, फिर 5 पे गए, फिर 6 पे गए, फिर 7 पे गए। यानी ये जो हमारा BFS सर्च एल्गोरिदम है, ये लेवल सर्च एल्गोरिदम की तरह काम करता है। इसमें जो इसमें जो प्राइमरी नोड होता है, जो सबसे ऊपर जहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करते हैं, उसको हम सोर्स नोड बोलते हैं। जो एंडिंग नोड होते हैं उनको हम लीफ नोड बोलते हैं। तो यहाँ जो सर्चिंग होती है वो सर्चिंग होती है लेवल वाइज सर्चिंग होती है। जैसे आपने देखा, लेवल 1 से सर्च किया, लेवल 0 से लेवल 1 पे है, लेवल 1 से लेवल 2। अगर सर्चिंग आउटपुट की बात की जाए तो आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि सर्चिंग का बेस ही हमने लेवल वाइज रखा था। इसीलिए पहले लेवल 0, फिर लेवल 1 और फिर लेवल 2। अब बात की जाए इसके इसके जो की कंपोनेंट या की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसकी बात की जाए। देखो, जब इस ये जो सर्च एल्गोरिथम है, जिस सर्च स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं उसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिस लेवल पे ये फर्स्ट जाएगा उसी लेवल पे पहले ये बाहर जाएगा, इसीलिए बोलते हैं इसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जाएगा और पहले ही बाहर आएगा। अब जिस जिस डेटा स्ट्रक्चर को ये यूज करता है उसको बोलते हैं क्यू। ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ताकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो ऑपरेशन है वो इजीली परफॉर्म किया जा सके। बात की जाए कंप्लीटनेस की, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ये कंप्लीट होता है। ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है बट कंप्लीट होता है, क्योंकि ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को सर्च करता है। बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन यानी बेस्ट पॉसिबल पाथ आपको प्रोवाइड कराता है, यानी ये कंप्लीट होता है। बात की जाए ऑप्टिमलिटी की, इफ ऑल हैव इक्वल कॉस्ट, अगर सबके पास इक्वल कॉस्ट है जितने भी नोड हैं, तो ये ऑप्टिमलिटी या ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा, वरना नहीं देगा। बात की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी। बी यहाँ ब्रांचिंग फैक्टर है, डी डेप्थ या सेलोस नोड की बात हो रही है, सेलोड सोल्यूशन की बात हो रही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम, ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी, बी ब्रांचिंग फैक्टर, डी मतलब डेप्थ ऑफ सेलोस नोड। ठीक है, बात की जाए इसके एग्जांपल की, तो आप ट्री में एक एग्जांपल देख सकते हैं। प्रीवियस एग्जांपल हमने लेवल वाइज सर्चिंग की थी, इसमें भी आप देख सकते हैं हमारे पास लेवल 2 है। ए हमारा लेवल 0 है, लेवल BCD हमारा लेवल 1 है, और बात की जाए EF और G, ये हमारा लेवल 3 है। जब हम सर्चिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लेवल ए से सर्चिंग स्टार्ट करते हैं, ए के बाद हम आते हैं बी पे, बी के बाद हम जाते हैं सी, फिर डी, फिर हम ड्रॉबैक करते हैं जिसमें हम ई पे आते हैं, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। तो इसीलिए आपने BFS आउटपुट या BFS ऑर्डर देख रहे हैं, ABCDERF और जी। ठीक है, बात की जाए इसके एप्लीकेशन है, यूज क्या कहाँ किया जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ इन अनवेटेड ग्राफ। अनवेटेड ग्राफ क्या होते हैं, ऐसे ग्राफ हम वैसे मल्टीपल ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे डाम में। ठीक है, हमारा एक यूनिट है जिसको डिस्क्रीट डिजाइन एंड एल्गोरिदम नाम से है, उसको हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे, जहाँ वेरियस एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ इन अनवेटेड ग्राफ।
अनवेटेड ग्राफ हम उनको कहते हैं जब किसी भी एज के साथ कोई भी कॉस्ट प्रोवाइड नहीं की जाती, उसको हम अनवेटेड ग्राफ कहते हैं, कोई भी वेट नहीं होता। इसका एप्लीकेशन वहां होता है। सेकंड एप्लीकेशन की बात कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, बराबर लेवल के जो सेम लेवल के जो नेटवर्क होते हैं वहां यूज किया जाता है। बात की जाए वेब क्रॉलर की, वेब क्रॉलर जब ये सर्च इंजन में पाए जाते हैं, ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम होते हैं जो जितने भी वेब पेज ओपन होते हैं उन सारे वेब पेजेस को रीड करते हैं, रीड करने के बाद उसी डेटा को स्टोर करके सर्च इंजन को प्रोवाइड किया कराते हैं। बात की जाए अगेन एआई गेम सॉल्विंग, ठीक है, जितने भी एआई के गेम है उन सारे गेम्स को बनाने में इसका यूज किया जाता है, जैसे पजल गेम। बात की जाए सोशल मीडिया नेटवर्क एनालिसिस में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे क्लिक करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम ऐसे ही यूजफुल और वर्किंग कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेपर 1 हम कम्प्लीटली सुबह 8 बजे पढ़ रहे हैं, और पेपर 2 की बात की जाए तो उसको शाम कम्प्लीटली 8 बजे हम पढ़ते हैं, जहां अभी हम एआई पढ़ रहे हैं, जहां हमने आज का टॉपिक प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं जहां हमने मल्टीपल टॉपिक्स पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।